Good morning students. Today we will discuss about functional architecture of skeletal muscles. जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने मसल्स के टाइप्स के बारे में स्टडी किया था और हमने बताया था कि मसल्स जो हैं वो तीन अलग अलग प्रकार की होती है। स्मूथ मसल्स होती हैं, उसके अलावा कार्डियक मसल्स होती हैं और थर्ड जो थी वो होती है स्केलेटल मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो उसको आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसका जो फंक्शनल आर्किटेक्चर है वो किस तरह का है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो स्केलेटल मसल्स जो होती है इट इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मैनी पैरेलल स्ट्रेटेड मसल फाइबर and these fibers are united together in form of bundle. So those bundles are known as fasciculi और ये किस फॉर्म में आपस में किस वजह से जुड़े हुए रहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है वो कई सारे फाइबर्स से मिलकर बनी होती है जो कि लॉन्ग इलॉन्गेटेड पैरेलल फाइबर्स होते हैं। ये पैरेलल जो मसल फाइबर है वो आपस में कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बंडल के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इन बंडल्स को मसल फाइबर्स के बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फेसिकुले बोलेंगे। ओके, अब ये जो मसल फाइबर है इट इज एक्सटेंसिवली लॉन्ग। अबाउट लेंथ कितना होता है इसका? 40 mm के करीब होता है। तो एक्सटेंसिवली लॉन्ग थिक मल्टीन्यूक्लिएट सेल होती है ये। ईच मसल फाइबर जो है वो कैसे होंगे? लंबे होंगे, मल्टीन्यूक्लिएट होंगे और थिक होंगे और इट इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड व्हिच इज नोन एज सार्कोलेमा। तो जो सेल मेम्ब्रेन है और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इट इज नोन एज सार्कोलेमा। साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। ओके, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो मसल फाइबर्स के अंदर पाए जाते हैं और जो एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाते हैं, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो स्केलेटल मसल्स के अंदर फाइबर के अंदर पाए जाते हैं दे आर नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम ईआर नहीं बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोल के इसे क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक्चुअल में ये बहुत सारा कैल्शियम आयन जो है वो स्टोर करके रखते हैं और एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये जो कैल्शियम आयन है वो बाहर रिलीज करते हैं जिससे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म जो है वो पूरा होता है। ठीक है, तो क्या होगा? जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो कई सारे पैरेलल स्ट्रेटेड मसल फाइबर से बने हुए हैं। ये स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स जो है वो बंडल की फॉर्म में अरेंज है जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? फेसिकुले कह रहे हैं। जो मसल फाइबर्स है वो लॉन्ग है, इलॉन्गेटेड है और मल्टी न्यूक्लिएट थिक वॉल स्ट्रक्चर्स हैं। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सार्कोलेमा कहलाएगी, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो सार्कोप्लाज्म कहलाएगा और इनका जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रद्रवी जालिका जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। अब जो ईच मसल फाइबर्स जो है एक्चुअली इट इज पैक्ड विथ मायोफाइब्रस बंडल। अब हमने ये तो बता दिया कि मसल जो है वो मसल फाइबर से बना हुआ है। अब ईच मसल फाइबर के बारे में बात करें तो ईच मसल फाइबर इट इज पैक्ड विद द बंडल ऑफ मायोफाइब्रस और जो मायोफाइब्रस होंगे वो दो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट या प्रोटीन से बने होंगे जिसे हम कहेंगे एक्टिन और मायोसिन। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। ईच मसल फाइबर पैक्ड विद myofibril bundle. Each muscle fiber packed with myofibril bundle. Myofibril bundle. Bundle of contractile elements known as actin and myosin. Known as actin and myosin. यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो स्केलेटल मसल्स है वो कई सारे मसल फाइबर से बना हुआ है। मसल फाइबर जो है वो एक बंडल के फॉर्म में अरेंज है जिसे फेसिकुले बोल रहे हैं। ये जो मसल फाइबर है उसके अंदर ईच मसल फाइबर इट इज पैक्ड विद मायोफाइब्रल्स, है ना? बहुत सारे मायोफाइब्रल्स पाए जाएंगे और मायोफाइब्रल एक्चुअल में क्या होता है? इट इज बंडल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट। कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है? दो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। अब आगे देखिए इसके अंदर कि जो विद इन ईच myofibril are thin actin filament. Within each myofibril
फिलामेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो ईच मायोफाइब्रिल जो मसल फाइबर है वो कई सारे मायोफाइब्रिल से पैक्ड है। ईच मायोफाइब्रिल इट इज कंसिस्ट ऑफ थिन एक्टिन फिलामेंट एंड थिक मायोसिन फिलामेंट। ईच thick myosin filament surrounded by 6 thin actin filament। And each thin actin filament surrounded by 3 thick myosin filament। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक मसल फाइबर के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल पाए जा रहे हैं। मायोफाइब्रिल जो है वो एक्टिन और मायोसिन से बने हुए हैं। एक्टिन जो होगा वो थिन फिलामेंट होगा, मायोसिन जो होगा वो थिक फिलामेंट होगा। सो ईच थिक मायोसिन फिलामेंट इट इज सराउंड बाय 6 थिन एक्टिन फिलामेंट और ईच थिन एक्टिन फिलामेंट इट इज सराउंडेड बाय 3 थिक मायोसिन फिलामेंट। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सार्कोमियर के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी सार्कोमियर। सार्कोमियर देखिए कि वे जो ईच मायोफाइब्रिल था हमारा, जो कि एक एक्टिन और मायोसिन से बना हुआ था, तो ईच मायोफाइब्रिल जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट विच इज नोन एज सार्कोमियर। और ये जो सार्कोमियर प्रेजेंट होगा इट इज एक्चुअली यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला मैंने, फिर से क्लियर करिए। हमारा स्केलेटल मसल्स किससे बना हुआ है? मसल फाइबर से। मसल फाइबर जो है वो किससे बने हुए हैं? कई सारे मायोफाइब्रिल्स पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स रिपीटिंग यूनिट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। सो दोज रिपीटिंग यूनिट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इन दी मायोफाइब्रिल्स इट इज नोन एज सार्कोमियर। क्लियर? द मायोफाइब्रिल consist of repeating unit called sarcomere, which are the unit of contraction. Sarcomere is actually unit of contraction। ठीक है, तो जो मायोफाइब्रिल है उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन की रिपीटिंग यूनिट पाई जाती है एंड दीज रिपीटिंग यूनिट आर एक्चुअली नोन एज सार्कोमियर। और सार्कोमियर जो होता है इट इज यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है एंड ईच सार्कोमियर इज कंसिस्ट ऑफ overlapping filament of actin and myosin। Overlapping actin and myosin filament, okay, which create a distinct band pattern। Which create a distinct band pattern। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो स्केलेटल मसल फाइबर है वो बंडल्स में अरेंज है जिन्हें हम फेसिकुली कह रहे हैं। ईच मसल फाइबर जो है उसके अंदर रिपीटिंग यूनिट पाई जा रही है जिसे हम लोग मायोफाइब्रिल कहेंगे। मायोफाइब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग यूनिट पाई जाती है जिसे सार्कोमियर कहेंगे। और सार्कोमियर जो होता है इट इज एक्चुअली यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
अब आप यहाँ पे देखिए जो सार्कोमियर का लेंथ जो है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इट गेट चेंजेस, है ना, बदलता रहेगा। तो वो क्या मैकेनिज्म होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एज द मसल कॉन्ट्रैक्ट, sarcomere length decreases and appearance of band pattern changes। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मायोफाइब्रिल जो है वो रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है जिसे हम सार्कोमियर कह रहे हैं। सार्कोमियर जो होता है वो एक्चुअली इट इज कंसिस्ट ऑफ ओवरलैपिंग एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट एंड इट इज नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, है ना। और ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इसकी लेंथ जो है वो कम या ज्यादा होगी। जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो लेंथ सार्कोमियर की कम होगी और जब रिलैक्सेशन होगा तो वो वापस अपनी जो नॉर्मल लेंथ है उसको अचीव करेगा। तो ये बात हुई। इसको हम लोग स्ट्रक्चर जो है और इसका जो कॉन्ट्रेक्टाइल मैकेनिज्म है जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो कहते हैं उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ लो, फिर हम सार्कोमियर का डायग्राम बना के उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।